फ्राई कर लिया, प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये अंदर तक शीट जो है ना इसकी पक चुकी है। ये चेक करें, माशाल्लाह खस्ता और कुरकुरी टॉफ़ी बनेगी इंशाल्लाह आपकी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खस्ता समोसा टॉफ़ी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी समोसा टॉफ़ी किस तरीके से बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल में ना 2 कप मैदा डाल देंगे। इसकी हम पहले डो रेडी करेंगे। आप घर के नॉर्मल आटे से भी ये बना सकते हैं। तकरीबन आधा टीस्पून नमक डाल देंगे, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और 2 टेबल स्पून ना आप इसके अंदर मेल्ट किया हुआ घी डाल दें। कुकिंग ऑयल नहीं डालना, ज़्यादा भी नहीं डालना, नहीं तो ये ज़्यादा खस्ता हो जाएगी, फिर फ्राई करते टाइम ना ये ख़राब हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, जिस तरीके हम डो बनाते हैं ना समोसों की, रोल की, उससे थोड़ी सी ना आपने ये नरम डो रखनी है, हार्ड नहीं रखना इसको। अच्छी तरह घी से ना इसको मिक्स करना है। ये देखिए अभी मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो बाकी जो मैंने बचाया था ना वो भी डाल देंगे। मैदे की ना एक मुट्ठी सी बननी चाहिए। फिर हम इसके अंदर पानी डाल के इसकी एक डो लगा लेंगे। तो चलें जी, मैदे को ना अच्छी तरह घी के साथ मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरीके ना मुट्ठी बननी चाहिए, फिर आपकी जो डो है वो ज़बरदस्त तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। सारा आपने एक बार नहीं डाल देना और इसकी ना हम एक नरम सी डो रेडी कर लेंगे। चलें जी, डो हमारी सेट हो चुकी है, अच्छी तरह इसको गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना कवर करके छोड़ देंगे। उतनी देर में हम क्या करेंगे, जो चटपटी सी स्टफिंग है ना वो हम आलू मटर की रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, आलू मटर की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। चले, इसके अंदर हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और इसी के साथ ही हम 3 हरी मिर्च चॉप की डाल देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। इनको ना हम 2 से 3 मिनट तक ना फ्राई कर लेंगे। प्याज, हरी मिर्च और ज़ीरे को 2 मिनट तक ना मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज का जो कलर है ना वो आपने चेंज नहीं करना। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 मिनट के लिए ना मसालों को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो चलिए जी, मसालों को ना 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। एक बार मैंने इनको पानी लगाया है ताकि मसाले जले ना। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 कप उबले हुए मटर डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, चटपटे बनते हैं। आप इफ्तारी में बनाएं, जिस टाइम आपका दिल चाहे इसको बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चलें, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसके अंदर आधा किलो उबले हुए आलू डाल देंगे। एक हैंड मैचर ले लेंगे, इसकी मदद से ना हम आलू और मटरों को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। पेस्ट भी नहीं आपने बनानी। ये देखिए, तो चलें जी, आलू और मटर को ना अच्छी तरह मैश कर लिया है। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम
1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल देंगे और हरा धनिया डालेंगे ढेर सारा। फ्लेम को एक बार ऑन कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। तो चलें जी, ये स्टफिंग जो है फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, मज़ेदार चटपटी सी। आप चाहें तो ना इसके अंदर एक लेमन का रस भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप ज़रूर डालें। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ना एक प्लेट में निकाल के रख देंगे ताकि ये स्टफिंग अच्छी तरह ठंडी हो जाए। उतनी देर में हम क्या करेंगे, जो डो बना के रखी है ना मैदे की, उसको हम देख लेते हैं। चलें तो चलें जी, माशाल्लाह जी डो है ना वो हमारी सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ना छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये छोटे बड़े हो जाएं कोई मसला नहीं, हमने इनकी रोटियां ही बनानी है। ये देखिए, इसकी एक पेड़ी बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कटिंग बोर्ड ले आएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। चलें, बेलन की मदद से ना हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। रोटी आपसे जिस तरह की बेली जाए आप बेल लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसके राउंड शेप में पीस बनाने हैं, वो आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इतनी पतली होनी चाहिए, ना ज़्यादा आपने मोटा करना है इसको, ना पतला करना है। इस तरह का गिलास ले लें या आपके पास कुकिंग कटर हो तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, चलें, बाकी जो मैदा उठा लेंगे और इसी तरह ना सारी हम जो पापड़ियाँ हैं ना वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए, बाकी को हम फिर से बेल लेंगे। तो सारियाँ मैं इसी तरह बना के रेडी कर लूँ, फिर हम इनको स्टफिंग से भरेंगे और इसकी टॉफ़ी बनाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारी जो पापड़ियाँ हैं ना मैदे की वो मैंने बना के रेडी कर ली। ये देखें, दूसरी तरफ मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेकर ना उसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डाल के उसको अच्छी तरह हल कर लिया, स्लरी बन गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, एक पापड़ी ले लेंगे। ये देखिए, इसके अंदर हम थोड़ी सी स्टफिंग भरेंगे। ये चेक कर इतनी को, क्योंकि ये हम टॉफ़ी बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्लरी बनाई है ना वो साइडों से इस तरीके लगा लेंगे। ये चेक करें, इस तरीके, ताकि ये अच्छी तरह ना बंद हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से पकड़ेंगे और इसको ऊपर से इस तरीके फोल्ड कर देंगे। दूसरी साइड से पकड़ेंगे और इसके ऊपर इस तरीके फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह के साइडों से ना हम क्या करेंगे, इस तरीके बंद करके थोड़ा सा इस तरीके वट चार देंगे। ये देखिए, ये हमारी एक कैंडी रेडी हो चुकी है। इसी तरह ना हम सारी जो है वो टॉफ़ियाँ बना के रेडी कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी सारे जो समोसा टॉफ़ी है ना वो मैंने बनाकर रेडी कर ली। ये देखिए माशाल्लाह, इस टाइम पे चाहे ना तो आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना के पूरा रमज़ान आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए ना, इस तरह आप ट्रे फ्रिज में रख दें। बर्फ़ बनने के बाद आपने इसको स्टोर करना है। तो जब आपने इनको फ्राई करना निकालें, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, सेट हो जाए, फिर आप इनको फ्राई कर लें। तो मैं इनको स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो मैं जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेता हूँ और जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, आप मेरे साथ।
तो चलें जी, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। तो फ्लेम आपने लो रखना है, लो आंच पे आपने ना इनको फ्राई करना है, जिस तरीके हम समोसे को फ्राई करते हैं। तो ये हम डाल देते हैं ऑयल में, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इससे ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना, नहीं तो फ़ौरन से ये ना जल जाएंगी टॉफ़ियाँ। जितने पीस आ जाएंगे उतने मैं एक बार डाल दूंगा। फ़ौरन से आपने इसके अंदर चम्मच भी नहीं हिलाना, नहीं तो ये सारी जो टॉफ़ियाँ खुल जाएंगी। चलें, इनको 1 से 2 मिनट इसी तरह मैं हल्की आंच पे फ्राई होने दूंगा, फिर हम इनकी साइड पे चेंज करेंगे। अच्छा, 1 मिनट फ्राई करने के बाद ना ये सारे जो टॉफ़ियाँ हैं ना, ये ऊपर ऑयल के तैरने लग जाएंगे। ये देखिए, अब हम इनको हल्का सा हिला देंगे और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे, फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना। इस बैच को ना मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, समोसा टॉफ़ी को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये अंदर तक शीट जो है ना इसकी पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो समोसा टॉफ़ियाँ हैं ये हम निकाल लेते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह खस्ता और कुरकुरी टॉफ़ी बनेगी इंशाल्लाह आपकी। ये सारे हम ना इसी तरह ये समोसा टॉफ़ी जो है वो फ्राई करके रेडी कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक, ये कितनी खस्ता है और कितनी मज़ेदार है। अब हम बाकी भी डाल देते हैं, बिस्मिल्लाह। सारे फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारी जो समोसा टॉफ़ी है वो हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये चेक करें, ज़बरदस्त कलर आ चुका है माशाल्लाह। तो ये हम सारी निकाल के ना चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ़ नहीं करना, फ़ौरन ऑफ़ कर देंगे तो ये सारी ऑयली हो जाएंगी। जो चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हैं, जब तक आप निकाल नहीं लेते तब तक आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अच्छा, इस टॉफ़ी को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको चेक करवाता हूँ ये खस्ता कितनी, चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी समोसा टॉफ़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। मज़ेदार करारी खस्ता समोसा टॉफ़ी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको जल्द से जल्द मसूल होती रहे हमारी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।